एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारी इस यूट्यूब चैनल केएनजी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 4 जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्वस्थ जनन है उसका हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम हाथ से ही नोट डाउन किए हैं, पीडीएफ से ही पढ़ाने के शुरू करते हैं, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही बोरिंग है और बोर्ड के हिसाब से बोर्ड पर अगर हम पढ़ाएं इस वीडियो को तो बहुत ही बोरिंग फील होती है बच्चों को। तो हमने देखा क्यों नहीं हम हाथ से ही स्टार्ट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ वो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके, स्वस्थ जनन। अब हम बात करते हैं पॉइंट पर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमारे समाज तथा मानवता के क्या है निम्नलिखित उम्मीदें हैं। ओके, वो कौन कौन सी निम्नलिखित उम्मीदें हैं वो हम देख लेते हैं। तो नर नारी के बीच पहला है, नर नारी के बीच भावनात्मक जुड़ाव तथा प्रजनन से संबंधित स्वस्थ समाज का विकास। ओके, दूसरा है क्या कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। तीसरा है क्या, समाज में नर नारी के संख्या के अनुपात को सामान्यतः बनाए रखना। और चौथा में क्या लिखा हुआ है कि सभी को यौन शिक्षा प्रदान करना। पांचवा में लिखा हुआ है कि लोगों में यौन चेतना जागृत करना। और छठा में लिखा हुआ है किशोर तथा किशोरियों को शारीरिक शोषण से बचाएं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य समस्या और निदान। जनन स्वास्थ्य समस्या और निदान, ओके, जो कि अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी चल रहे हैं, दूसरा टॉपिक है। तो जनन स्वास्थ्य समस्या और निदान जो है देखिए कैसे है वो उसके बारे में हम देखते हैं। तो बोलते हैं कि अब भारत की जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ओके, बढ़ती जनसंख्या से अधिक भोजन, आवास, कपड़ा, दवा, कृषि योग्य भूमि इत्यादि की आवश्यकता होती है। ओके, अब मानव के द्वारा अधिक से अधिक प्राकृतिक स्रोत का प्रयोग किया जाता है। अधिक से अधिक ऊर्जा खोजे जाते हैं, ऊर्जा का स्रोत खोजे जाते हैं। हमारी निर्भरता जो होती है, हमारी जो निर्भरता है दिन प्रतिदिन प्राकृतिक स्रोत पर क्या होती है, बढ़ते चले जाती हैं। ओके, हमारी निर्भरता जो है दिन प्रतिदिन क्या किस चीज़ पर, प्राकृतिक स्रोत पर बढ़ते चले जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है मानव के द्वारा ही। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इत्यादि फैलाए जाते हैं। बढ़ती जनसंख्या को पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, जंगल काटे जाते हैं। जंगल काटने के बाद कल कारखाने लगाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है और अधिक से अधिक प्रदूषण बढ़ते हैं। वो क्या, अब हम बात करते हैं दिन प्रतिदिन आजकल क्या होता है कि दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि CO2 क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। CO2 जो गैस है वो कौन सा गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या करता है, उष्मा अवशोषण का कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CO2 जो क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या करता है, उष्मा अवशोषण का कार्य करता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं, ये पूछा जाता है। जिससे लगातार क्या होता है, जो उष्मा अवशोषण का कार्य करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, धरती पर तापमान लगातार बढ़ते हैं। धरती पर अगर तापमान बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, बर्फ़ पिघलते हैं, जिससे क्या होता है, समुद्र में जल का स्तर क्या होता है, बढ़ता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस प्रकार क्या होती है, हमेशा हम लोगों के ऊपर समस्या बढ़ती है। और क्या हम बात करते हैं जनसंख्या बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं। ओके, हम जनसंख्या बढ़ने के क्या है, निम्नलिखित कारण है, वो 5-6 कारण है। वो कौन कौन सा है हम देखते हैं। पहला है क्या, अशिक्षा। अशिक्षा क्या दिया हुआ है जनसंख्या बढ़ने के कारण में कि अशिक्षा जो है आपका जनसंख्या बढ़ने का अशिक्षा प्रमुख कारण है। सॉरी, यहाँ पर कारण होगा। ओके, अशिक्षित लोग यह समझते हैं कि बच्चे क्या है, आमदनी का स्रोत है। अशिक्षित लोग क्या समझते हैं कि बच्चे जो है आपका आमदनी का स्रोत है, इसीलिए वो जनसंख्या क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव के कारण क्या होता है, देखिए सामाजिक दबाव जो है आपका ये 5 नंबर में पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। हमने बोला 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, इसीलिए आपको जनसंख्या निरंतर पर यहाँ से स्टार्ट करना होगा आपको।
जनन स्वास्थ्य समस्या और निदान के बारे में लिखे पूछेगा कि किसी एक पर व्याख्या कीजिए। 5-6 क्वेश्चन देगा, जिसमें से एक ये भी क्वेश्चन रहेगा जनन स्वास्थ्य समस्या और निदान। तो इसको बारे में यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा और इसको 5 भी लिखना पड़ेगा। तब सामाजिक दबाव के ऊपर है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दूसरा है सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव में क्या लिखा हुआ है कि हमारे समाज में, हमारा समाज जो है विभिन्न जातियों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। समाज में क्या है, अलग अलग जाति के लोग हैं। कुछ जाति के लोग की संख्या अधिक है तो कुछ जातियों के लोग की संख्या क्या है, कम है। तो अधिक संख्या वाला लोग जो होते हैं कम संख्या वाले लोगों के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे क्या होते हैं कम संख्या वाले लोग भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यता मतलब क्या होता है, देखिए धार्मिक किसी सभी धर्म के अनुसार जो कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप है, भगवान का दिया हुआ तोहफा है, पर गिफ्ट है, उसी तरह से हम उस पर भी डिस्कस करते हैं धार्मिक मान्यता के बारे में। तो बोलते हैं कि सभी धर्मों के अनुसार बच्चे क्या है, भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ क्या है, उपहार है। इसीलिए अधिक से अधिक उपहार प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, संख्या बढ़ते, जनसंख्या बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा था, चौथा हम बात करते हैं। चौथा में क्या लिखा हुआ है कि यौन शिक्षा का अभाव। ओके, यौन शिक्षा का अभाव क्या है कि लोगों में यौन शिक्षा का अभाव है। लोगों को किस प्रकार के कंट्रासेप्शन का प्रयोग करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं, इस कारण भी क्या होते हैं, जनसंख्या बढ़ते हैं। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं पाँचवा में क्या लिखा है, मनोरंजन का अभाव। मनोरंजन का अभाव में क्या लिखा हुआ है कि देखिए भारत की जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है। भारत की अधिकतम जनसंख्या जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। लगभग कितना, 65% जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करते हैं। ओके, जहाँ क्या होती है, बिजली की कमी होती है। इसके साथ साथ मनोरंजन का अभाव है। लोगों शारीरिक संबंध को ही मनोरंजन का साधन समझते हैं, उस कार्य में भाग लेते हैं, जिससे जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सरकार तथा गैर सरकारी एनजीओ, जो कि एनजीओ का कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एनजीओ का पूरा फुल फॉर्म क्या नाम होता है। तो एनजीओ का नाम जान लीजिए क्या होता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं। क्या है ये एनजीओ, देखिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार तथा हमारे जो गैर सरकारी कानून है, जैसे कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या क्या है कदम उठाए गए हैं। ओके, भारत विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिसमें क्या हुआ था, 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग के प्रति फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम विकसित किया गया था। ओके, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि परिवार कल्याण की ओर ध्यान दिया गया। माता पिता के स्वास्थ्य तथा बच्चे के स्वास्थ्य का भी क्या किया गया, ध्यान रखा गया था। इसके साथ साथ लोगों को फैमिली प्लानिंग के प्रति जागृति उत्पन्न की जाती थी। देखो इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो भारत विश्व का कौन ऐसा देश है कि यहाँ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम विकसित किया गया था। ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछ दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ये टॉपिक याद रख लेना जरूरी है कि भारत विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिसमें 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम विकसित किया गया था, जिसके अंतर्गत परिवार तथा परिवार कल्याण की योजना, माता पिता बच्चे को स्वास्थ्य का क्या किया गया था, ध्यान रखा गया था। इसके साथ साथ लोगों में फैमिली प्लानिंग के प्रति जागृति उत्पन्न की जाती थी। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, नर्स के द्वारा महिला को यौन शिक्षा का ज्ञान प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त गर्भरोधक दवाएं बांटे जाते हैं तथा बच्चों को मुफ्त टीका लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा महिलाओं में फैमिली प्लानिंग के प्रति जागृति क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है कि हाँ फैमिली प्लानिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि हर महिला को नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, उन सब के बारे में नॉलेज दी जाती है। इस क्षेत्र में मीडिया तथा प्रिंट मीडिया, जो कि हमारे मीडिया आ गए, जो कि प्रिंट मीडिया मतलब अखबार वाले भी क्या करते हैं, साथ देते हैं। यौन चेतना, यौन जागृति, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न इत्यादि की जागृति उत्पन्न कराते हैं। सरकार के द्वारा जगह जगह पर होल्डिंग में लिखे जाते हैं, लगाए जाते हैं। क्या लिखा जाता है, संयुक्ति में लिखी रहती है कि हम दो हमारे दो, पुरुष की शादी 21 साल के बाद, महिला की शादी 18 साल के बाद होनी चाहिए। इससे पहले की है शादी कानूनी अपराध। ओके, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपको हमेशा, आप तो स्कूल में भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी लिखा मिलेगा। तो ये लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए कि हम दो हमारे दो, पुरुष की शादी 21 साल के बाद और महिला की शादी 18 साल के बाद होनी चाहिए। इससे पहले की शादी है कानूनी अपराध। ओके, अब हम बात करते हैं क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लेनेशन एंड
बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या विस्फोट और जन्म दर नियंत्रण। ओके, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये भी पूछ दिया जाता है आपका 2 नंबर में। ओके, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या विस्फोट और जन्म दर नियंत्रण। ओके, तो चलिए देखिए, जनसंख्या विस्फोट और जन्म दर नियंत्रण क्या है। देखिए, मानव की जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। ओके, मानव की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ओके, चलिए वो सब तो बात हम देख लिए कि मानव की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 1900 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितना थी, 200 करोड़ थी, जो कि 2 बिलियन, जो 200 करोड़ को ही 2 बिलियन कहते थे, जो बढ़कर 2000 ईस्वी में क्या हो गए, 600 करोड़। कितना हो गया, 600 करोड़, यानी 6 बिलियन हो गए। इस तरह से जनसंख्या बढ़ना एक क्या है, एक तरह का विस्फोटक क्या कर रहा है, रूप ले रहा है। ओके, अब बात करते हैं, जनसंख्या बढ़ने से अधिक भोजन, आवास, कपड़ा, दवा, कृषि योग्य भूमि इत्यादि की आवश्यकता होती है। मानव के द्वारा क्या होता है, दिन प्रतिदिन प्रकृति पर हम लोग क्या करते हैं, आधारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। यह निर्भरता क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओके, मानव अधिक से अधिक प्राकृतिक स्रोत का प्रयोग करते हैं, जिससे प्राकृतिक स्रोत का दोहन तथा शोषण करता है। इसके उपलब्ध में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि प्रदूषण फैलते हैं। जैसे कौन सा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इत्यादि फैलाए जाते हैं। जनसंख्या बढ़ने से अधिक ऊर्जा का प्रयोग किए जाते हैं, अधिक से अधिक ऊर्जा के स्रोत खोजे जाते हैं। ओके, खोजे जाते हैं, ईंधन चलाए जाते हैं, ईंधन चलाते हैं, जिससे CO2 क्या होते हैं, गैस उत्पन्न होते हैं। CO2 गैस उत्पन्न होते हैं, जो कि क्या हमने पीछे देख रहे थे, CO2 गैस क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्या करता है, उसमें अवशोषण का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि ईंधन चलाए जाते हैं, CO2 गैस उत्पन्न होती है। अलग अलग स्थानों पर AC लगाए जाते हैं, घर तथा दुकानों पर क्या किया जाता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। आपको याद रखना चाहिए, AC हो गया, फ्रिज हो गया, इससे कौन सा गैस निकलता है, आपका क्लोरोफ्लोरो गैस, CFG मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो उत्पन्न होता है। अब फिर CCl2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइक्लोराइड गैस उत्पन्न होते हैं। ये दोनों जो गैस है आपको क्या करता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है आपका ओजोन क्षरण करता है, ओजोन का क्या करता है, क्षरण करता है, जिससे क्या होता है, ओजोन के लेयर में क्या होते हैं, छिद्र हो गए हैं। इस कारण पृथ्वी पर सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आ जाते हैं। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो क्या करता है, ओजोन का क्षरण करता है, जिससे क्या होता है, ओजोन के लेयर में छिद्र हो गए हैं, क्षरण करता है, जिससे क्या होता है, छिद्र हो गए हैं। इस कारण क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो पृथ्वी पर आ जाते हैं, सूर्य से बहुत हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, त्वचा कैंसर उत्पन्न होते हैं। दिन प्रतिदिन पृथ्वी का तापमान बढ़ जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर पाए जाने वाले बर्फ क्या होते हैं, पिघलना शुरू कर देते हैं। बर्फ पिघलते हैं तो क्या होती है, पानी की मात्रा बढ़ती है, जिससे समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिससे मानव जाति प्रभावित हो रहे हैं और होते भी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का क्या कर रहा है, रूप ले रहा है। ओके, अब बात करते हैं इस बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। ऐसे जो जनसंख्या बढ़ रही है इसको नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, वो कौन कौन सी है, इसमें भी 3-4 मेथड हैं जो कि नियंत्रण, जनसंख्या बढ़ने को नियंत्रण किया जा सकता है। ओके, अब हम क्या बोले कि जनसंख्या बढ़ने का मतलब क्या, निम्नलिखित विधि है, वो कौन कौन सी विधि है। पहला देखिए, पहला क्या लिखा है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, प्रेगनेंसी रोकने के यह सबसे उत्तम विधि है। नेचुरल मेथड जो है, नेचुरल विधि जो है प्रेगनेंसी रोकने का, यह सबसे क्या है, उत्तम विधि। इस विधि में किसी प्रकार के दवा या कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल को सामान्य रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआती दिन याद रखना होता है। ओके, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने के 10वें दिन या 17वें दिन तक शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना होता है। इसके अंतर्गत शारीरिक संबंध के दौरान
क्या होता है, मेल के चरम परिस्थिति पर पहुंचने से पहले ही स्पर्म फीमेल बॉडी से बाहर क्या किया जाता है, त्याग किए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विड्रोल क्वाइटस इंटरफिसस कहते हैं। ओके, या तो विड्रोल क्वाइटस इंटरक्यूटस कहते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे जन्म होने के 3 महीने तक निश्चित रूप से ओवम रिलीज नहीं होते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे जन्म होने के 3 महीने तक क्या होते हैं, निश्चित रूप से ओवम रिलीज नहीं होते हैं, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआती नहीं होती है। अगर माँ के द्वारा पर्याप्त मात्रा में बच्चे का दूध प्रदान की जाए तो यह समय अधिक से अधिक दिनों तक हो सकता है। ओके, बच्चे के जन्म होने के 3 मंथ तक प्रेगनेंसी की संभव नहीं होती है, जिसे लैक्टेशन एनहरिया कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा विधि क्या है वो देखिए। वो तो हम पहले नेचुरल मेथड देखे थे, दूसरा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि प्रेगनेंसी रोकने के या विभिन्न प्रकार के क्या है डिवाइस से युक्ति का प्रयोग किया जाता है इस विधि में। इसमें क्या होता है कि स्पर्म के रास्ते अवरोध लगाया जाता है। ओके, जिसे क्या कहते हैं, बैरियर मेथड कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मेल कंडोम आवश्यकता होती है, जो कि क्या होती है, प्लास्टिक के बने होते हैं या अत्यधिक मजबूत खिंचाव सहने वाला प्लास्टिक से बना होता है। इसमें उच्च क्वालिटी के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि शारीरिक संबंध के समय मेल अपने सेक्स ऑर्गन पेनिस के ऊपर लगाते हैं, फिर पेनिस वेजिना में प्रवेश करते हैं, जिस शारीरिक संबंध के दौरान मेल के चरम परिस्थिति में स्पर्म रिलीज होते हैं, जो क्या होते हैं, कंडोम में भी रह जाते हैं। इस प्रकार से शारीरिक संबंध किया जाता है। शारीरिक संबंध के दौरान हमेशा नए कंडोम का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरा विधि। तो देखिए तीसरा विधि में क्या है, डायफ्राग्राम सर्विकल कप्स एंड वेटलेस कैप। डायफ्राग्राम सर्विकल कप्स एंड वेटलेस कप, ये सभी क्या है, ये सभी डिवाइस जो है आपका क्या चीज़ का बने हुए हैं, प्लास्टिक का बने हुए हैं। क्या चीज़ का बने हुए हैं, प्लास्टिक का बने हुए हैं। ओके, जिसमें क्या होता है, कंडोम की अपेक्षा मोटे प्लास्टिक के उपयोग की जाती है। यह अत्यधिक लचीला होता है। अलग अलग उम्र की महिलाओं के लिए अलग अलग डिवाइस होती है। सबसे बड़े आकार का क्या होता है, डायफ्राग्राम होते हैं, तथा सबसे छोटे आकार का क्या होता है, सर्विकल कैप्स होते हैं। इन सभी डिवाइस को शारीरिक संबंध से पहले वेजिना के आंतरिक भाग तथा यूटेरस के मुंह पर लगाते हैं, फिर बार बार शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। फिर इसे सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, वेजाइना से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार यह अनचाहे गर्भ से बचाता है। इन सभी डिवाइस को पुनः प्रयोग किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं, यही 2 ही विधि थे, आपका 3 विधि था। ओके, एक क्या था आपका नेचुरल मेथड, जनसंख्या नियंत्रण करने का नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, और तीसरा था डायफ्राग्राम सर्विकल कैप्स एंड यूटेरस कप्स। अब हम बात करते हैं क्या कि स्पर्मसाइड क्रीम है, एक प्रकार का जेलीज भी होते हैं, फोम भी है और प्लास्टिक भी है। ये भी एक प्रकार का मेथड है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि देखिए स्पर्म सीड्स क्रीम जो है या जेलीज फोम या पेस्ट है, इन सभी में क्या होता है कि ये बैरियर मेथड में मेडिसिन के रूप में स्पर्म सीड्स क्रीम जेलीज फोम तथा प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक नहीं पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं तथा शारीरिक संबंध स्थापित होने से पहले इन सभी में से किसी एक फीमेल के वेजाइना में प्रयोग करते हैं। फिर शरीर के शारीरिक संबंध के चरम परिस्थिति में मेल से स्पर्म रिलीज होते हैं, जो स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म सीड के संपर्क में आते हैं और वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इस प्रकार से अनचाहे गर्भ से क्या मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं IUTC। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, IUTC। ओके, IUTC मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ओके, जो कि NCERT से चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये भी एक टॉपिक दिया गया है, जन स्वास्थ्य का है ये। तो इसमें क्या है कि देखिए कॉपर प्लस आयन 2 प्रकार के यह होता है, कॉपर प्लस आयन रिलीजिंग डिवाइसेस, जो कि आता है कॉपर 7
ओके। मल्टी इन्वाइडेड 375 375। ओके। और दूसरा क्या होता है, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस, जो कि क्या होते हैं, प्रोगेस्टेटेड। दूसरा आपका आ गया हार्मोन रिलीज डिवाइस, जो कि क्या है, इसका एग्जांपल दिया है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो प्रोगेटासाट LNG-20। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो तीनों फिगर दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट फिगर जो है आपका कॉपर 7 का है, ये जो आपका है फिगर, ये आपका कॉपर 7 का है। ओके, ये जो आपका है कॉपर टी का है। ओके, और ये जो है मल्टी इन्वाइडेड 375 375, ये 3 फिगर हैं। ये क्या चीज़ में दिया गया है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUDS। ओके, तो इसको हम शुरू से फिर हम पढ़ते हैं कि IUDS में 2 डिवाइस आगे, कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइसेस और हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये फिगर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बोलते हैं कि वैसा डिवाइस जिसका प्रयोग फीमेल के यूट्रस में करते हैं जो प्रेगनेंसी रोकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUDS। ओके, वैसा डिवाइस जिसका प्रयोग फीमेल के यूट्रस में करते हैं जो प्रेगनेंसी रोकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUDS कहते हैं। यह डिवाइस अत्यधिक उपयोगी होता है। यह 2 प्रकार के होता है, पहले ही बता दिए हैं, कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइसेस और हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। तो हम पहले कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। वैसे डिवाइस जो यूट्रस में लगाए जाते हैं जिसमें कॉपर वायर की प्रयोग की जाती है। क्या बोले, कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइस में क्या होता है, वैसा डिवाइस जो यूट्रस में लगाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, कॉपर वायर की प्रयोग की जाती है, जिसके संपर्क में स्पर्म सेमिनल फ्लूइड आते हैं तो कॉपर आयन उत्पन्न होते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना दूर से आप यहाँ तक देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसा डिवाइस जो यूट्रस में लगाए जाते हैं जिसमें कॉपर वायर की प्रयोग की जाती है, जिसके संपर्क में स्पर्म सेमिनल फ्लूइड आते हैं तो क्या होता है, कॉपर आयन उत्पन्न होते हैं। जैसे ही स्पर्म कॉपर आयन की संपर्क में आते हैं, वैसे ही स्पर्म की जो मोटिलिटी क्षमता होती है, मोटिलिटी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है, जिसके वजह से क्या होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, मोटिलिटी क्षमता समाप्त हो जाती है। वह फैलोपियन ट्यूब तक क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। ओके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइसेस। ओके, अब इसका एग्जांपल भी हम पहले ही बता दिए थे फिगर के साथ ही, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी इन्वाइडेड 375, जो कि इसका फिगर यहाँ पे है, ये आ गया कॉपर 7, कॉपर टी और मल्टी इन्वाइडेड 375। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस क्या है वो देखिए। बोलते हैं क्या कि वैसे डिवाइस जिसका प्रयोग यूट्रस में की जाती है, फीमेल बॉडी में हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को बनाए रखते हैं, जिससे चक्रीय रूप में मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहते हैं। देखिए वैसे डिवाइस जिसका प्रयोग यूट्रस में किया जाता है, जो क्या होता है, फीमेल बॉडी के हार्मोन में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को क्या होता है, बनाए रखते हैं, जिससे चक्रीय रूप से हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहते हैं। ओके, ये जो क्या होते हैं, जिससे प्रेगनेंसी होल्ड नहीं करता है। ओके, इसी हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस कहते हैं। इसका जो 2 एग्जांपल दे रखा है, प्रोजेस्टेसाट ओके और LNG-20, जो कि इसका भी हम ऊपर एग्जांपल बता दिए थे, प्रोजेस्टासेट और LNG-20। ओके, अब हम बात करते हैं कि ओरल पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मालाडी, मालायन, सहेली, ये तीनों नामक आते हैं। ये तीनों टैबलेट है, दवा है, मुखिया गोली है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी 5 नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोलते हैं कि महिलाओं के द्वारा कुछ दवा की प्रयोग की जाती है। यह दवा जो होते हैं अपने मुंह में रख कर प्रयोग करते हैं, खाने के रूप में किया जाता है। मालाडी है, मालायन या सहेली नामक जो गोली होती है, ये खाने के रूप में की जाती है। इसे हम लोग ओरल पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव कहते हैं। यह दवा जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहते हैं, बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ओवम उत्पन्न नहीं होने देता है। यह दवा जो होते हैं मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को
बनाए रखता है, जिससे क्या होता है ओवम उत्पन्न नहीं होता है, जिससे प्रेगनेंसी होल्ड नहीं करता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, माला डी, माला एन तथा सहली नामक गोली आता है। सहली नामक गोली के बारे में डायरेक्टली हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बहुत बार नाम सुना गया है, अभी भी नाम इसका प्रचलित है। तो सहली नामक गोली जो है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा क्या गया था, विकसित किया गया था। इसमें क्या होता है 4 टैबलेट होता है जो साप्ताहिक रूप से प्रयोग किया जाता है। ओके, ओरल पिल्स का प्रयोग किया जाता है अधिक से अधिक ग्रामीण, इस दवा का जो प्रयोग होता है, सहली नामक गोली का जो प्रयोग होता है ग्रामीण क्षेत्र के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्स पिल इंजेक्टेबल या इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन है। ओके, तो ये देखिए ये सेक्स पिल्स इंजेक्टेबल और इम्प्लांटेशन क्या होता है वो देखिए। तो बोलते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे अप्रिय घटनाएं घटती हैं। हो तो तब निश्चित रूप से क्या हम लोग करते हैं, प्रेगनेंसी होल्ड नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में फीमेल बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन दिए जाते हैं। ओके, वैसी स्थिति में क्या किया जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन दिए जाते हैं। अगर महिला की उम्र 14 से 15 साल है तब थोड़े थोड़े मात्रा में एस्ट्रोजन समय समय के अंतराल पर दी जाती है। अगर महिला की उम्र 25 साल है तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन को मिलाकर दिया जाता है। अगर महिला की उम्र 35 साल से अधिक है, क्या बोले 35 साल से अधिक है, तो पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन दिए जाते हैं। इस दवा का प्रयोग 8 से 15 दिन के अंतराल में निश्चित रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस दवा के प्रयोग से क्या होता है कि 8 से 15 दिन के अंतराल में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं, जिससे गर्भधारण नहीं होते। कुछ परिस्थिति में अवैध शारीरिक संबंध की स्थापना होते हैं, तब खाने वाली दवा का प्रयोग शारीरिक संबंध के होने 72 घंटों के अंदर में महिला द्वारा की जाती है। जैसे वांटेड 72, ये दवा जो है आपको शारीरिक संबंध के होने के 72 घंटों के अंदर में ही खाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन की मात्रा होती है जो कि 8 से 15 दिन के आसपास में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं। इसके कारण गर्भधारण नहीं होते हैं। इसे ही सेक्स पिल्स या इंजेक्टेबल इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्या कि सर्जिकल मेथड, ये बहुत ही अच्छी मेथड है। इसके बारे में भी पूछा गया है कई बार बोर्ड के एग्जाम में। ये भी 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। 5 नंबर नहीं तो 3 नंबर 2 नंबर में तो 100% ही पूछा जाता है। इसके लिए तो आप बेहिचक रहिए, इससे तो पूछा जाता है, हर एक साल क्वेश्चन कहीं से डाला जाता है। तो इसमें हम बोलते हैं क्या, सर्जिकल मेथड जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं, वेक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेक्सोटोमी में क्या होता है कि देखिए सर्जिकल मेथड के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि जब स्त्री और पुरुष को जितने बच्चे उत्पन्न करना होता है वो कर चुके होते हैं। ओके, उत्पन्न कर चुके हैं, तब सर्जिकल विधि के द्वारा क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलने के रास्ता या ओवम को ओवरी से बाहर निकलने के रास्ता क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इसे ही सर्जिकल मेथड कहते हैं। ओके, इस विधि में क्या होता है कि ऑपरेशन के द्वारा वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं या फेलोपियन ट्यूब्स को काट कर बंद कर देते हैं। इसे ही सर्जिकल मेथड कहते हैं। मेल में यह अत्यधिक आसान विधि है, जबकि फीमेल में यह बहुत ही कठिन विधि है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहले ही बता दिए हैं, और दोनों 2 प्रकार के होते हैं। इसका फिगर भी हम बता देते हैं कि देखिए यह है वेक्सोटोमी, ओके, और यह है ट्यूबेक्टोमी। इसमें ही क्या होते हैं, ये मेल में पाया जाता है, वो फीमेल में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म के जो रास्ते हैं इसी को काट दिया जाता है, काट के इसको जो रास्ता है उसको बंद कर दिया जाता है। ओके, ये जो मेल में है बहुत ही आसान विधि है, जबकि फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल में बहुत ही कठिन विधि है, जो कि फेलोपियन ट्यूब जो होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब जो है इसको काट दिए जाते हैं, जिससे कि ओवम जो होते हैं ओवरी से नहीं रिलीज हो पाते हैं, जिससे क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते। इस प्रकार से क्या होते हैं, निषेचन नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं हो पाते हैं, नहीं प्रेगनेंसी हो पाते हैं। ओके, तो ये फीमेल में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जबकि मेल में बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो वेक्सोटोमी में क्या होता है कि इस प्रयोग में मेल को ऑपरेशन के द्वारा वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। ओके, वेक्सोटोमी में क्या होता है कि मेल में इसको क्या होता है कि ऑपरेशन के द्वारा वास्ट डिफरेंस को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, उसको रास्ता बंद कर दिया जाता है, जिससे कि पुरुष के द्वारा सीमेन शारीरिक संबंध के दौरान जो उत्पन्न होते हैं लेकिन वो स्पर्म नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है गर्भधारण नहीं होते हैं। इसे क्या कहते हैं, वेक्सोटोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी की हम बात करते हैं। ट्यूबेक्टोमी जो होते हैं, ट्यूबेक्टोमी का जो हिंदी होता है फेलोपिनिकली फैलोपी
नालिका उच्छेदन होते हैं। थोड़ा हिंदी मेरा कमज़ोर है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूबेक्टोमी हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हिंदी बहुत कम ही लिखता है। ट्यूबेक्टोमी के बारे में चाहे ये भी पूछ सकते हैं कि फैलोपियन नालिका का उच्छेदन के बारे में वर्णन करें, ये भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में होता है, यह विधि जो होता है आपका फीमेल में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑपरेशन के दौरान फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, काट कर बंद कर दिया जाता है। हमने ऊपर ही बताया दिया है। इससे क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं ओवम से नहीं मिल पाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं। ओके, इस प्रकार से गर्भधारण नहीं हो पाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एमटीपी। एमटीपी क्या है वो देखिए। एमटीपी जो है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार, कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसको तो VVI कर ही लीजिए। एमटीपी के बारे में, एमटीपी क्या है आपका वो देख लीजिए। इसका हिंदी क्या होता है, सगर्भता का चिकित्सा समापन। ओके, इसमें क्या होता है कि देखिए, जब दवा के क्या होता है, जब दवा के द्वारा दर्द हो मदर के यूट्रस से हटाया जाता है, उसे मेडिसिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके, ऐसी में ही आपका अबॉर्शन गर्भपात के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है इसमें कि जब दवा के द्वारा दर्द हो मदर के यूट्रस से हटाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सामान्य रूप से गर्भपात कहते हैं भी हैं। ओके, या अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन कहते हैं ना कि अबॉर्शन कराया है या अबॉर्शन कराने गया कानूनी अपराध है। इसके बाद अंदर में एमटीपी के अंदर में पढ़ने जाते इसको मिलता है। तो फिर बोलते हैं क्या कि फर्टिलाइजेशन अधिकतम 52 दिनों तक क्या होते हैं, एमटीपी का दावा खाकर किया जा सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन इनिशिएशन के अगर 52 दिन तक आप जानकार हैं, स्वस्थ हैं, तो आप एमटीपी के दावा खा कर आप अबॉर्शन करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मदर के बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाया जाता है। एमटीपी के अधिकतम फर्स्ट टाइम जो होते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राइमेस्टर जो होते हैं 84 दिन से पहले, अगर एमटीपी जो दवा है इसका प्रयोग आप करेंगे तो पहला जो दवा प्रयोग होगा, एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ाया जाता है। ये जो सबसे पहले जो होता है 84 दिन से पहले होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 84 दिन तक कराया जाता है। इसमें क्या होता है, गर्भधारण के बाद वेजाइना के रास्ता में यूट्रस में दवा डाला जाता है, उसे यूट्रस से क्या किया जाता है, अलग की जाती है। तब इंस्ट्रूमेंट कोई मतलब कि तंत्र जो कि इंस्ट्रूमेंट के सहायता से उसे बलपूर्वक फीटस को यूट्रस से क्या किया जाता है, वेजाइना के रास्ता बाहर निकालते हैं। इस काम में फीमेल को दर्द भी होता है। पूरे विश्व की बात करें तो प्रति वर्ष 40 से 45 मिलियन एमटीपी क्या है आप जान सकते हैं कि एमटीपी एक ऑपरेशन गर्भपात का प्रक्रिया है, कराई जाती है, जो विश्व में प्रति वर्ष जितने गर्भधारण होते हैं उसका कितना भाग है, 1.5 है। देखिए पूरे विश्व में क्या होता है, 40 से 45 मिलियन एमटीपी कराई जाती है, जो पूरे विश्व में प्रति वर्ष गर्भधारण होता है ना, उसका क्या है 1.5वां भाग है, जो कि यह क्या है भारत में अवैध है, यह कानूनी अपराध है। तो ये रहा आपका पार्ट 1, फिर पार्ट 2 मिलेगा आपको वीडियो नेक्स्ट डे। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, यूजफुल। डोंट फॉरगेट माय एनी वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर। फिर मिलते हैं हम दूसरे पार्ट में मिलेंगे, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रहेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन उसको भी प्रेस करिए, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।